ये आत्मन क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी नवरात्र का काल चल रहा है। इस समय बहुत से जिज्ञासुओं ने ऐसी इच्छा प्रकट की है जानने की कि इस नवरात्रि काल में जो शक्ति अर्जित करने का विशेष मुहूर्त है, इसमें कौन से मंत्र का जप किया जाए जो हमारे लिए विशेष फलदायी है। तो वैसे तो यह शक्ति की उपासना है। शक्ति के उपासक शक्ति मंत्र का जप करते हैं, अर्थात नवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करते हैं तो उनको विशेष फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र में दीक्षित हैं उनके लिए यह विशेष प्रयोजन है। किंतु यहाँ पर एक बात मैं रखना चाहता हूँ, जो शास्त्रीय मत है कि चाहे इस जगत में जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्र अपने आप में महान हैं। भगवान शिव के मंत्र भी महान हैं, भगवान राम के मंत्र भी महान हैं, वेदांत के मंत्र भी महान हैं। सभी मंत्र अपने अपने अभीष्ट की प्राप्ति कराने में अत्यंत सक्षम है। ऐसे में यह प्रश्न करना कि कौन सा मंत्र श्रेयस्कर होगा, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। मंत्र वही श्रेयस्कर होता है जो गुरु से प्रदत्त हो। मंत्र जितने भी हैं, कई लोग कहते हैं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसका पाठ करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मुझे गायत्री मंत्र में बड़ी रुचि है, मैं प्रतिदिन गायत्री मंत्र जपता हूँ। ऐसे अपने मन से किसी भी मंत्र को किसी भी शास्त्र पुस्तक से उठा करके उसको हम जपने लगे, यह ठीक नहीं, क्योंकि वह मंत्र ही उसका नाश कर देता है। जप के संबंध में विशेष विधाएं हैं, विशेष परंपराएं हैं। जप के लिए उस मंत्र में दीक्षित होना आवश्यक है। दीक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है तात्कालिक और एक होती है स्थायी। तात्कालिक दीक्षा वो होती है जैसे आप किसी संयोग की शांति चाहते हैं, बुद्ध की शांति चाहते हैं, धन धान्य के लिए या किसी विशेष जागतिक कार्य के लिए किसी अभिष्ट की सिद्धि चाहते हैं, तो उस कार्य से रिलेटेड जो मंत्र है उसका जप करने का विधान है। तो उस जप के लिए जो दीक्षा लेते हैं संकल्प करके, वह जो दीक्षा है वो तात्कालिक दीक्षा होती है। वो प्रयोजन सिद्ध होते ही उस दीक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मंत्र की दीक्षा लेते हैं, वह मंत्र स्थायी होता है। और जो मंत्र गुरु से प्राप्त होता है, उस मंत्र में सभी मंत्रों का सन्निवेश माना जाता है। अर्थात वो शक्ति का मंत्र अगर आपको मिला तो उसमें शिव के का भी शक्ति, विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, सभी की शक्ति उसमें सन्निहित है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि गुरु से आपको कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ, तो वह कृष्ण मंत्र भी आपके उद्धार के लिए विशेष प्रयोजनीय है। उस कृष्ण मंत्र में ही आप समझो कि शक्ति का समावेश है, शिव का समावेश है, राम का समावेश है, हनुमान जी का समावेश है। यदि किसी को हनुमान जी का मंत्र मिलता है तो उसमें उनसे इधर जितने भी देवी देवता हैं उन सभी मंत्रों का बल स्वतः ही आ जाता है। इसलिए गुरु से प्राप्त जो मंत्र है उसी मंत्र का जप किया जाए, चाहे वह नवरात्र का सीजन हो, चाहे वह रामनवमी का सीजन हो। मान लिया जाए रामनवमी का सीजन है और हमें कृष्ण मंत्र मिला है, तो क्या हम कृष्ण मंत्र नहीं जपेंगे? उस समय राम मंत्र जपना चाहिए? नहीं, हमें कृष्ण मंत्र ही जपना चाहिए, क्योंकि भगवान के रूप अनेक हैं लेकिन तत्वतः वो एक ही है। इसलिए भगवान जानते हैं कि जिस मंत्र में यह अधिकृत है, भगवान ही तो अधिकृत किए। भगवान के चाहे बिना कोई मुक्ति प्राप्त कर लेगा? नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से ही मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है और वही मोक्ष प्रदान करने के लिए गुरु रूप में उपस्थित होकर के और उस मंत्र को प्रदान करते हैं। तो भगवान भली भांति जानते हैं कि कौन सा मंत्र इसके लिए उपयुक्त होगा। अलग अलग विधाएं हैं, तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, वेदांत के मंत्र है।
तो जिसको जो मंत्र अपने गुरु से प्राप्त हुआ है उस मंत्र में पूर्ण निष्ठा रखते हुए, और चाहे वह गणेशोत्सव हो, चाहे वो काली उत्सव हो, चाहे वह रामनवमी हो, चाहे कृष्णाष्टमी हो, हर उपलक्ष्य में उसी मंत्र का जप करना चाहिए, तभी आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा भ्रांति के रूप में कभी गणेश का आया तो कभी गणेश का मंत्र जप लिया, कभी हनुमान जी का सीजन आया तो हनुमान जी को जपने लगे, कभी राम जी का सीजन आया तो राम जी को जपने लगे। ऐसे में सिद्ध नहीं होगा। इसी के संबंध में कबीरदास जी ने कहा, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। अर्थात एक की सिद्धि करो, एक मंत्र की सिद्धि, उसी में जन्म जन्मांतर कट जाएंगे और वो मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा तो अन्य कितने मंत्र को जपाएगा। इसलिए गुरु मंत्र में सभी देवताओं का सन्निवेश होता है, सभी मंत्रों का अभिनिवेश होता है। इसलिए गुरु मंत्र